आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपिथेलियम के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी और ये बताऊंगी कि कैसे आपको उसको याद करना है। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको बुक से चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एपिथेलियम क्या होती है। खुद एपिथेलियम जो होता है वो एक टिश्यू होता है, ठीक है, और वो एवेस्कुलर टिश्यू होता है। एवेस्कुलर से मुराद ये है कि इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, ठीक है। जब ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती और ये टिश्यू तो इसको नरिशमेंट और ब्लड सप्लाई वगैरह सब कैसे मिलेगी, तो उसके लिए हमारे पास एक चीज़ होती है लूज़ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियम के नीचे एक लूज़ कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके पास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिसमें से डिफ्यूज़न के ज़रिए एपिथेलियम को जो है सारी नरिशमेंट और ब्लड सप्लाई सब कुछ मिल जाता है। मतलब जो भी उसको चीज़ों की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह की, वो मिल जाती है इसको इस कनेक्टिव टिश्यू की कैपिलरीज़ की मदद से। सही है। अब एपिथेलियम की टाइप्स की बात आ जाए तो मेजर टाइप्स जो हैं वो दो हैं, एक ग्लैंडुलर और एक कवरिंग। ग्लैंडुलर नाम से ही ज़ाहिर होता है कि ये ग्लैंड्स में पाई जाएगी, ग्लैंड्स के जो सिक्रीटरी पोर्शन होता है, और जो कवरिंग एपिथेलियम होती है वो ज़ाहिर है एक्सटर्नल और इंटरनल सर्फेसिस को ही कवर करेगा। अच्छा, अब कवरिंग एपिथेलियम में भी मज़ीद क्लासिफिकेशन है, एक सिंपल और एक स्ट्रेटिफाइड। सिंपल वाले में आपको एक सिंगल लेयर मिलेगी सेल्स की, और स्ट्रेटिफाइड में मल्टी लेयर मिलेंगे आपको। सही है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। स्क्वैमस कौन से सेल्स होते हैं, इस तरीके के, ये इर्रेगुलर वाले जो होते हैं ना, इस तरीके के सेल्स होते हैं स्क्वैमस। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, तो वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सिंपल बता रही है कि ये सिंगल लेयर होगी, और स्क्वैमस बता रहा है इसका शेप, ठीक है। ये पॉलीगोनल इन शेप होता है, मतलब इर्रेगुलर शेप होता है कुछ इस तरीके का। सही है, बस आपको ये पता होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एपिथेलियम में वो है इसकी एग्जांपल्स। एग्जाम में आपसे बस यही पूछा जाता है ज़्यादातर कि कौन सी एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम क्योंकि सिंपल है तो ये आपको एंडोथेलियम में मिलेगी, मतलब हार्ट की इंटरनल लाइनिंग, ब्लड वेसल्स की इंटरनल लाइनिंग, लिम्फ वेसल्स की इंटरनल लाइनिंग। मीज़ोथेलियम में भी पाई जाएगी ये पेरिकार्डियल, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटीज़ की लाइनिंग को, प्लूरल कैविटी की लाइनिंग को, पेरिटोनियल कैविटी की लाइनिंग को। और टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स की लाइनिंग भी सिंपल स्क्वैमस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है कि टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स जो होते हैं उनकी क्या एपिथेलियम होती है, तो आपने बताना है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। हमारे पास है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल आपको पता चल रहा है कि सिंगल लेयर है, क्यूबॉइडल नाम से ही जाहिर हो रहा है कि क्यूब शेप सेल्स होंगे, ठीक है। ये क्यूब की शेप के हमारे पास सेल्स होंगी जिनकी हाइट और विड्थ बराबर होगी, ठीक है। और ये बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, ज़्यादातर ग्लैंड्स में पाई जाएगी। तो कौन सी जगह पे, थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स में, और किडनी के जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पे पाई जाएगी। सही है, आपको याद रखनी है सारी एग्जांपल्स। जो लास्ट हमारे पास सिंपल में आती है वो है सिंपल कॉलमनार। सिंपल आपको पता है कि सिंगल लेयर ही होगा, और कॉलमनार मतलब कॉलम शेप्ड सेल्स होंगे, मतलब वो पिलर शेप्ड होंगे, उनकी हाइट ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू उनकी विड्थ के, मतलब कुछ इस तरीके के, ठीक है। आप देख रहे हैं हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है। ये कहाँ पाया जाएगा हमारे पास, स्टमक की इंटरनल सर्फेसिस पे, इंटेस्टीन के इंटरनल सर्फेसिस पे, गॉल ब्लैडर, यूट्रस की इंटरनल सर्फेसिस पे। यहाँ पे हमारी 3 सिंपल ख़त्म होती हैं। कहते हैं हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस पे। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कि मल्टी लेयर, ठीक है। स्क्वैमस आपको पता है कि स्क्वैमस सेल्स होंगे। सिंपल स्क्वैमस की अगर हम 2 लेयर्स बना दें या 3 लेयर्स बना दें तो उसको हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस बोलेंगे, ठीक है। इसकी मज़ीद 2 टाइप्स हैं, एक केराटिनाइज्ड और एक नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड का मतलब क्या है कि इसके पास केराटिन प्रोटीन मौजूद होगी, और इसकी एग्जांपल क्या है, एपिडर्मिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है, तो वो एपिडर्मिस में पाई जाती है। ये ज़्यादातर आपको उधर मिलती है जहाँ पे क्या कहते हैं, हमें वाटर लॉस को हमें बचाना होता है, तो वहाँ पे केराटिनाइज्ड एपिथेलियम जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस वो पाई जाती है। अच्छा, नॉन केराटिनाइज्ड वहाँ पाई जाएगी जहाँ पे स्लिपरी सर्फेसेस होंगी, जैसे कि हमारी ओरल कैविटी, ओरोफैरिंक्स, ईसोफेगस में। नॉन केराटिनाइज्ड आप समझ गए, जैसे कि यहाँ नॉन केराटिनाइज्ड का मतलब कि यहाँ पे केराटिन प्रोटीन नहीं है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल मतलब सिंपल क्यूबॉइडल की 2 से 3 लेयर्स या उससे भी ज़्यादा। ये कहाँ पाया जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्लैंड्स में ज़्यादातर पाया जाता है। तो जो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल है वो हमें मिलेगा स्वेट ग्लैंड्स, पेनक्रियाज और स्लाइवरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, मतलब सिंपल कॉलमनार को अगर आप 2 से 3 लेयर्स बना दे तो वो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार बन जाता है। ये कहाँ पाया जाएगा, मेल यूरेथ्रा में और कंजक्टिवा ऑफ द आई में। मैं फिर बोल रही हूँ आपसे कि एग्जाम्पल्स ज़रूर याद करें।
अच्छा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम को हम यूरोथेलियम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट में पाई जाती है। अच्छा, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ख़ास बात है वो ये है कि ये इस तरीके से हमारी बनी हुई है कि ये जो जब हम जैसे यूरिन आ रही होती है तो एक अचानक से प्रेशर आ जाता है, तो उस प्रेशर को क्या कहते हैं, ये क्या करता है, हमें कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मतलब अचानक से इनके सेल्स बड़े हो जाते हैं जब यूरिन अंदर स्टोर हो रही होती है, प्रेशर एक एक्सर्ट होता है, फिर अचानक से वो प्रेशर गायब हो जाता है। वो कहाँ गायब हो जाता है कि इन सेल्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो उस प्रेशर को विथस्टैंड कर सकें। ठीक है, और ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है इस एपिथेलियम का कि ये यूरिन का बैक फ्लो को भी प्रिवेंट करते हैं कि वो वापस ब्लड स्ट्रीम में ना चली जाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत दफ़ा पूछा जाता है, इसी वजह से इसका नाम भी यूरोथेलियम दे दिए। अच्छा, जो लास्ट है हमारी, वो उसकी एग्जांपल भी बहुत दफ़ा एग्जाम में पूछी गई है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, कॉलमनार आपको पता है कॉलम शेप्ड सेल्स होंगे, स्ट्रेटिफाइड से भी आप समझ रहे हैं कि लेयर्स होंगी, लेकिन ये जो सूडो का वर्ड स्टार्टिंग में लगा हुआ है ना, ये मतलब फॉल्स लेयर, मतलब इसमें जो न्यूक्लियाई होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं सेल्स के कि आपको लगता है कि ये बहुत सारी लेयर्स हैं, लेकिन होती नहीं। ये देखें, देखें ये इस तरीके से मैं अगर बनाऊं तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सारी लेयर्स हैं, लेकिन ये सिंगल लेयर है। बस इनके न्यूक्लियस का जो लेवल है ना उसकी वजह से ये सूडो स्ट्रेटिफाइड इसको बोला गया है। तो ये कहाँ पाया जाता है? मेल जेनाइटल डक्ट में और कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब नॉस्ट्रल्स और ट्रैकिया वगैरह में। यहाँ पे हमारा एपिथेलियम का टॉपिक ख़त्म होता है। इसमें मैं आपको दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या पूछ सकते हैं। एग्जांपल्स पूछी जाती हैं जो मेन पॉइंट है। अच्छा, अब एग्जांपल भी वो सिर्फ स्पेसिफिक की ही पूछते हैं ज़्यादातर। एक सिंपल स्क्वेमस का हमसे पूछते हैं कि ये कहाँ पे पाई जाती है। एक हमसे सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम का पूछते हैं, और एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड का पूछा जाता है। ये 3 एपिथेलियम है जो आपको उनकी एग्जांपल्स मतलब फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए बस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।